जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई मैं तो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर है मैथ का, जिसमें हम आपको एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक रोजगार विद अंकित भाटी सर की पीवाईक्यू बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से दोस्तों अभी तक के हमारे 16 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। बहुत ही शानदार चैप्टर रहेगा दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर को दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे। ये एक दोस्तों एक छोटा सा चैप्टर है। इस छोटे से चैप्टर को दोस्तों आज हम पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे और कल इसका पार्ट 2 आएगा। कल हम साझेदारी को समाप्त कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए टोटल 17 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही शानदार और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में दोस्तों आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे कि किस किस बेस पे क्वेश्चन आए हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे और वीडियो को भाई शेयर कर दो। क्लास का समय रोजाना शाम को 5 बजे होता है। आपकी डेली मैथ की क्लास हो रही है, तो 5 बजे दोस्तों मैथ की क्लास में आप लोग जरूर जुड़ा करें, क्योंकि आपके दोस्तों एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है एसएससी जीडी के। तो आप लोग तैयारी में जुटे रहिएगा कंटिन्यू एग्जाम तक, ठीक है भाई। तो अब आप ये समझिएगा, आज हम साझेदारी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो साझेदारी कल आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपकी 2D 3D बची हुई है और आपकी डाटा इंटरप्रेशन वाला चैप्टर बचा है, बस। इसके बाद आपकी पूरी बुक मैंने मैथ की कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो भाई चलिएगा, सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे और भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे भाई सभी लोग। आप लोगों के लिए भाई बहुत ही मेहनत से वीडियो लाता हूँ और बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और आप लोगों के लिए भाई एनटीपीसी की भी क्लास आज रात को 8 बजे होगी, तो उस क्लास को भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। जो आप लोगों ने एसएससी जीडी में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है, वही प्यार आपको एनटीपीसी की क्लासों में भी देना होगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई पार्टनरशिप का चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। और ये जो अध्याय रहेगा दोस्तों हमारा 17वां अध्याय। हमारे 16 चैप्टर्स मैथ के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहेगा, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर क्लास में आप लोग जुड़े रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आपके सामने आता हुआ आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, मौखिक, जो कि आपको समझनी है। दोस्तों जो साझेदारी होती क्या है, वो होती है पार्टनरशिप। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्टनरशिप। साझेदारी का मतलब होता है कि किसी के हिस्से में साझेदार बनना। यानी कि भाई जैसे मान लेते हैं कि आप हैं या आपका कोई मित्र है, और आपके मित्र ने जो भी हम पूंजी लगाते हैं, पूंजी यानी कि जो मेरा धन होता है, उसको हम किसी में निवेश करते हैं या किसी में जब हम निवेश करते हैं, या यानी कि उसमें हम अपना रुपए लगाते हैं। तो जब हम उसमें रुपए लगाते हैं, किस पर लगाते हैं? उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिल सके, तो हमें उस पर क्या मिल सके? कुल लाभ। तो जो साझेदारी होती है वो किसी के हिस्से में निवेश करना, किसी के पार्टनरशिप में अपने हिस्से को या अपनी पूंजी को, अपने धन को लगाना। दूसरी चीज़ है कि हम जितना धन लगाएंगे हमें उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। आपने जैसे भैया, जैसे कि मान लिया कि आपने जैसे 6,000 रुपये लगाए हैं अपने किसी भी कारखाने में या किसी भी कंपनी में, आपने 6,000 रुपये निवेश किया है। तो 6,000 में आपको जितने साल के लिए, आपने जितने समय के लिए, या 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जितने भी समय के लिए आपने उसमें निवेश किया होगा, आपको उससे 6,000 के ही अकॉर्डिंग लाभ मिलेगा। अब वहीं पर किसी दूसरे व्यक्ति ने आपके ही साथ उसी हिस्से में साझेदारी करके 10,000 रुपये का निवेश किया है, तो उसको वही 10,000 रुपये के अकॉर्डिंग लाभ मिलेगा। यानी कि जो जितना पैसा लगाएगा उसे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जो जितना कम पैसा लगाएगा उसे कम लाभ मिलेगा। तो इसको कहते हैं साझेदारी, यानी कि किसी भी कंपनी में या किसी भी क्षेत्र में हम अपनी पूंजी को निवेश करें, अपनी पूंजी लगाएं, और उससे वाले मिलने वाला लाभ का जो हिस्सा होगा, ये पूरी इस क्रिया में दोस्तों इसको हम साझेदारी कहते हैं। ये दोस्तों एक सिंपल वे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, और जो क्वेश्चंस कराएंगे तब आप भी आपको हम सारी चीजें समझाते हुए चलेंगे। तो चलिएगा, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आता हुआ, तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। तो क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन में बोला है कि पी, क्यू तथा आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में अपनी राशि को निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6680 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो पी और क्यू को मिलाकर इनका कुल हिस्सा क्या होगा? यह क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर 2019 का एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा दोस्तों,
जो साझेदारी होती है वो देखो, इसमें 3 बंदे हैं, 3 बंदों ने भैया साझेदारी की है, 3 लोगों की पार्टनरशिप 7 और 4 अन्नों के रेशियो में। तो आपको भाई याद रखना है कि इन्होंने क्या बोला है कि भैया कौन कौन है भैया, एक तो आपका पी है और आपका क्यू है और आर है, ये 3 लोग हैं। इन्होंने अपना जो रुपया निवेश किया वो 7:4:9 के रेशियो में अपनी पूंजी को निवेश किया है। और इन्हें पूरे वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत के का मतलब है कि ये तीनों व्यक्ति हैं, इन्होंने जो पूरा पैसा लगाया है वो पूरा 1 साल के लिए लगाया है। पूरा वर्ष के अंत में पूछा है ना, इसमें यह तो नहीं लिखा है कि इन्होंने 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, या ऐसा भी नहीं कहा गया है क्वेश्चन में कि पी ने 2 वर्ष के लिए लगाया, क्यू ने 1 वर्ष के लिए, आर ने 2.5 वर्ष के लिए, ऐसा नहीं कहा गया है। यानी कि ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपको जिस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं कि पी ने 2 वर्ष के लिए लगाया, क्यू ने 2 वर्ष के लिए, अभी ऐसे क्वेश्चंस आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये पूरा है क्वेश्चन 1 वर्ष के लिए, क्योंकि तीनों ने समान वर्ष के लिए। और जब आपका समय बराबर होता है तो आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसा ही कर लेंगे। यानी कि वर्ष कैसे हैं, समान बराबर है कि समान बराबर हिस्सों, समान बराबर समय में इन्होंने क्या किया है, पूंजी को निवेश किया है। जब समान बराबर होंगे तो सबकी हम पूंजी को जोड़ देंगे। क्यों पूंजी को इसलिए जोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें वर्ष के अंत में कुल लाभ मिला है 6,680 रुपये का। आपके अकॉर्डिंग कितने का लाभ हुआ है भाई, सबको जोड़ देंगे। 7 4 11 और 11 9 कितना हो जाएगा 20। आपको भैया टोटल लाभ कितना मिला है, आप कह रहे हो कि सर हमें 20 का लाभ मिला है, वो कह रहा नहीं, जो 20 का लाभ जो मिला है उसे 20 का नहीं, उसे जो कुल लाभ मिला है वो 6,680 रुपये का लाभ मिला है। आप कह रहे हो कि सर मुझे 20 का लाभ मिला है रेशियो में, वो कह रहा है 6680 में। तो आप बताओ जब 20 बराबर 6680 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको भाग दे देंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौको 8। यानी कि 1 का मान कितना आ गया 334 का। तो हमसे किसका पूछा है मेरे भाई, हमसे पूछा है कि बताएगा पी और क्यू का मिलाकर। तो आप बताओ पी और क्यू मिलाकर कितना कर रहे हैं, तो भैया हमें बतानी है वैल्यू पी प्लस क्यू की। तो भैया पी और क्यू का मान कितना है, 7 4 हो जाएगा 11। जब 1 का मान 134 है तो 334 है तो 11 का मान कितना हो जाएगा, तो 11 की गुणा 334 में कर दो, मेरे शेर आंसर आ जाएगा 11 चौको 44 की 4, कैरी करेगा 4, 11 3 33 और 4 हो जाएगा आपका 47 की 7, कैरी करेगा 4, 11 3 33 और 33 और 11 3 33, भैया 74 आ गया भाई, पहला ही ऑप्शन मिल गया भाई, क्या करना है 36 लगा दो बस, आंसर आ गया 3674। इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई भैया, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3674 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा ऐसा ही बिल्कुल मैं आपको एक सेम क्वेश्चन और देता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है मेरी शेर, कह रहा है कि जे के तथा एल, इसमें भी भैया 3 लोग हैं। कौन कौन से हैं भैया, जे है और कौन है के और एल, इसमें भी 3 बंदे हैं जे के एल, और इनके तीनों का रेशियो दिया गया 15:20:27 के रेशियो में इन्होंने अपनी पूंजी को निवेश किया है। यदि वर्ष के अंत में इन्हें कुल लाभ 10,230 रुपये का लाभ इन्होंने कमाया। भैया इन्होंने लाभ कितने का कमाया मेरे शेर, आप कह रहे हो कि सर इन्होंने 10,230 रुपये का लाभ कमाया है। के तथा एल के हिस्सों के बीच का अंतर, मेरे दोस्त इस बार कुल हिस्सा नहीं पूछा है और ना ही हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इनके हिस्सों का अंतर कितना है, किसके किसके, के और एल के। हमें के और एल के हिस्सों का अंतर बताना है। सबसे पहले तो ये देखो कि इन्होंने कुल लाभ कितना कमाया। आप बताओ इन्होंने कुल लाभ कितना कमाया, वो कह रहा है कि 10,230 का वर्ष के अंत में टोटल लाभ कमाया। आपके हिसाब से कितना कमाया भाई, इनको जोड़ देंगे रेशियो को, तो रेशियो को जोड़कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, 35 और 20 55 और 7 कितना हो जाएगा 62। आप बताओ इन्होंने टोटल लाभ कितना कमाया, आप कह रहे हो 62 कमाया है, वो कह रहे नहीं, इन्होंने जो टोटल लाभ कमाया है वो कितना कमाया है 10,230। यानी कितना कमाया है 10,230 किसके, 62 के बराबर। तो आप इसको 62 से इसको हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 62 से इसको काटेंगे, 2 से इसको काट देता हूँ, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 पंचे 10, 5115 बार। अब इसको 31 से भाग दे दे भैया, 31 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 31 से काट दो, 31 एकम 31,
31 एकम 31 कितना बचेगा? आप कहोगे सर 20 बचेगा, तो 201 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 220। इसको दोस्तों 31 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 31 एकम 31, कितना शेष बचेगा? तो आप कहोगे सर 20, तो ये हो जाएगा 201। 200 और 31 छिक्का कितना होता है? 31 छिक्का होता है आपका 186। 31 छिक्का कितना होता है? 186। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 186। तो यहाँ पर आपका शेष बचेगा 201 माइनस 86, 115। तो कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 115। तो 31 में जब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 31 एकम 31, 31 पंचे 155 हो जाएगा भाई। यहाँ पर शेष बचेगा 15, तो कितना हो जाएगा? 155 और 31 पंचे होता है 155। यानी कितनी बार जाएगा? तो आप क्या कहोगे सर? ये तो 165 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर ये 165 बार जाएगा। तो भाई ये तो कितना आ गया भैया? 165 ये आ गया है। हमसे क्या पूछा है मेरे शेर? आप क्या कहोगे सर? हमसे तो पूछा है इसका अंतर पूछा है। किनका किनका अंतर पूछा है? तो आप कहोगे सर अंतर जो पूछा है वो के और एल का पूछा है। तो के और एल का देख लो भैया अंतर कितने का है। तो आप बताओ इनके बीच का अंतर कितने का है। तो आप कहोगे सर के और एल के बीच का जो अंतर है वो 7 का है। भाई के और एल के बीच कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। तो बस जब अंतर इनके 7 का है तो भैया 7 से इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 165 गुण है 7 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7 पना 35 की 5 कैरी करेगा 3, 6 सत्ते 42, 3 45 की 5 कैरी करेगा 4, 7 एकम 7, 4 11। भाई 1155 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। कितना होगा? 1155 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आया कि पी क्यू तथा आर एक व्यापार में शुरू करते हैं जिसमें पी ने 14,000 रुपये, क्यू ने 18,000 तथा आर ने 24,000 रुपये निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में इन्होंने लाभ जो है 25,480 रुपये कमाया है तो पी क्यू के हिस्से के बीच का अंतर क्या है? भाई सेम क्वेश्चन है। उस बार वही रेशियो दे रहा था, इस बार इन्होंने भाई रुपयों में दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं कर लेंगे भाई बड़े ही आसान तरीके से। भाई देखो कितने लोग हैं भैया, आप कहोगे सर पी और क्यू हैं, इनको ही आपको रेशियो मान लेना है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। भाई देखो सभी में 3 डिजिट में 0 है तो 0 से 0 काट दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 14, 18, 24। भाई कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 14, 18 और कितना आ जाएगा भैया? 24 आ जाएगा। 14, 18 और 24। भाई इनको अभी मैं और छोटा कर सकता हूँ भाई, चाहो तो इनको काट लो। काट लेंगे तो भाई किससे कटेगा? 2 से काट दो। कितनी बार कटेगा? 2 सत्ते 14, 2 नेम 18 और भैया 12 दूनी 24। भैया इनका रेशियो कितना आ गया? 7, 9 12 दूनी 24। 7, 9 और 2 का रेशियो आ जाएगा, 12 का रेशियो आ जाएगा। 7, 9 और 12 का रेशियो आ जाएगा। वो कह रहा है कि वर्ष के अंत में टोटल लाभ इतना कमाया। आप बताओ टोटल लाभ कितना कमाया? 12, 9, 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28। आप कह रहे हो 28 लाभ कमाया है, वो कह रहा है नहीं, जो लाभ कमाया है वो 25,480 का लाभ कमाया है। जब एक की वैल्यू इतनी है तो हमसे पूछिए कि पी और क्यू के हिस्से के बीच का अंतर कितना है। तो आप बताओ इनके बीच के हिस्से का अंतर कितना है पी और क्यू के? आपके अनुसार अंतर आया है 2 का। तो भैया इसमें हम डायरेक्ट 2 की गुणा भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 25,480। जब 28 की वैल्यू इतनी तो 28 में इसमें भाग देना पड़ेगा। अंतर कितने का है? 2 का। गुणा कर दो 2 और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा मेरे शेर। कितनी बार जाएगा? 2 से काटेंगे 14 बार कटेगा। 14 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 14 एकम 14, 14 एकम 14 और ये कितनी बार? यहाँ पर शेष कितना बचेगा? 14 और 6, 20, 11। भैया 114 हो जाएगा। 14 अट्ठे कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे होता है 112। 2 बचेगा, 14 दूनी 28 यानी कि 1820। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1820। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1820 रुपये इनके बीच का अंतर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत इस किसी को यहाँ तक भाई क्वेश्चन में? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ABC एक व्यापार शुरू करने के लिए, भाई सेम क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता है कि आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। 3 लोग हैं, कौन कौन है भैया? ए है और बी है और सी है। इनको रेशियो बना लेंगे। 3 जीरो सभी में भैया, 3 जीरो से 3 जीरो सभी को काट देंगे। 24 है तो ये भी कटेगा, 18 है ये भी 2 से कटेगा और 24 भी कट जाएगा। कितनी बार? 2 सत्ते 14, 2 ने 18
और 12 दूनी 24। तो वही रेशियो बन जाएगा हमारा कितना, 7, 9 और 12 का रेशियो बन गया। लगता है क्या वही क्वेश्चन आ गया भाई, फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। 25,480, 25,480 ए तथा बी का कुल हिस्सा। अच्छा भैया क्वेश्चन सेम है, तीसरा और चौथा मेरे दोस्त। इसमें क्या पूछा था, इसमें भैया पी क्यू आर दे दिए थे और इनका बीच का अंतर। इस बार भाई ए और बी दिया है और इनके हिस्सा पूछा। भाई देखो क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा लैंग्वेज अलग कर दी इन्होंने। तो भाई बताइए इनका कुल लाभ कितना है, तो आपके अकॉर्डिंग कुल लाभ कितना है, 12, 9, 21, 7 कितना हो जाएगा, 28। आप कह रहे हो 28 है, वो कह रहा है नहीं 25,480 है। आप कह रहे हो 28 है, वो कह रहा है कि 25,480 है। तो 25,480 बटे कितना हो जाएगा, 28। हमसे पूछा कि ए तथा बी का कुल हिस्सा, यानी कि कुल हिस्सा बताना ए और बी का। तो आप बताओ ए और बी का कुल हिस्सा कितना है। भैया 7 इसका है, 9 इसका है, तो 7, 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। भाई 16 से गुणा कर देंगे। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 7 को इसके भाग दे देंगे, 7 या 21 और यहाँ पे बचेगा आपका 4, 44 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 2 बचेगा और ये हो जाएगा 7 चौको 28 और एक 0 बचेगी। 4 की गुणा इसमें कर देंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 0 0, 4 चौको 16 की 6, 4 चिंग 24, 1 25 की 5, 2 4 3 12, 2 14। भैया 14,560 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं भाई, साझेदारी में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई कमेंट करके हमें वीडियो के लास्ट में बताना है कि सर आज की क्लास कैसी है। भैया आप लोग ही बताएंगे भाई, ठीक है। यदि क्लास बढ़िया लगे तो भाई बढ़िया बता देना कमेंट करके, तो भाई एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं आप लोगों के लिए जो पढ़ा रहा हूँ इसका कुछ ना कुछ बेहतर रिस्पॉन्स आप लोगों के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अब भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल जो है ना भाई बढ़ रहा है पार्टनरशिप का। अब भाई जो पार्टनरशिप का जो लेवल है क्वेश्चन का बढ़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं एक ही कॉन्सेप्ट पर। उम्मीद करता हूँ वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए 45,000, 81,000 और 90,000 रुपये निवेश करते हैं और ये साल के अंत में कुल लाभ जो कमाते हैं वो 4800 रुपये होता है और इन्हें कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है और जो शेष बचता है 70%। अब देखो हर चीज़ भाई 100% होती है। मैंने परसेंटेज चैप्टर बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया है। हर चीज़ 100% होती है। यदि इसे कुल लाभ का 30% चैरिटी से मिला है तो शेष कितना मिलेगा, 70% लाभ उनके बीच बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना है, भाई हिस्से बताने हैं मेरे शेर, हिस्सा बताना है प्रत्येक का। तो यहाँ से भाई इनको रेशियो में बांटेंगे, भाई रेशियो में। तो कौन है भैया, एक तो हो गया आपका सुमित हो गया, ये हो गया रवि और कौन है भैया, पुनीत हो गया। भाई 0 से 0 कट जाएंगे भैया, बताओ कोई दिक्कत किसी को, भाई कट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। ये कितना भी 45, 81, 90 भैया ये किसी से कटेगा तो काट देंगे भैया, काट देंगे भाई 9 से काट देंगे, 9 पना 45, 9 दाम 90 और 9 ने 81 कट गया ना भाई, रेशियो को काट लेंगे। तो सबसे छोटे से छोटा रेशियो होता है तो 5, 10 और 9, सॉरी 5, 9 और 10 का रेशियो आएगा भाई, कितने का, 5, 9 और 10 के रेशियो में ये आ जाएगा। भाई आप बताओ इन्हें कुल लाभ कितना हुआ है, भाई इनको जोड़ देंगे, 10, 9, 19, 5 कितना हो जाएगा, 24। आप बताओ इन्हें कुल लाभ कितना मिला है मेरे भाई, आप कह रहे हो 2400 मिला है, वो कह रहा है नहीं इन्हें जो लाभ मिला है वो 4800 रुपये का लाभ मिला है। आप कह रहे हो कि मुझे तो 24 रुपये का लाभ हुआ, वो कह रहा है नहीं इन्हें जो लाभ मिला है ना मेरे शेर वो 4800 का लाभ मिला है। लेकिन 4800 जो लाभ मिला है वो कुल लाभ का 30% से मिला है। अगर 30% चैरिटी से मिला है तो शेष का कितना मिला होगा, तो शेष तो होगा कुल लाभ पर ही, तो इसका मैं कुल लाभ का निकाल सकता हूँ। तो कुल लाभ का यहाँ से निकालेंगे भैया, 4800 रुपये था कुल लाभ का, 30% चैरिटी से मिला तो शेष कहाँ से मिलेगा, 70% उनके बीच बांटा जाता है। तो 70% पहले इनके बीच में बांट दो, कितने कितने में बट जाएगा भाई, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से करेंगे 7 अट्ठे 56 और 7 चौको 4 सत्ते 28 और 5 33 हो जाएगा, यानी कि 3360 रुपये भैया इनके बीच बटेगा, इन तीनों के बीच। भैया इन तीनों के बीच 3360 बचेगा। वो 3360 बचेगा किसका, कुल का, तो भाई 3360 रुपये बटेगा इसका, 3360 बटेगा किनके बीच, इनका टोटल है कितना, 24। भाई हमसे पूछा है सुमित का हिस्सा, आप बताओ सुमित का हिस्सा कितना, भाई सुमित का हिस्सा 5 है भैया, 5 से गुणा कर दो, कैलकुलेट कर लो मेरे शेर, आंसर आ जाएगा। 24 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 24 एकम 24, बचेगा कितना 9 और 24 चौको कितना होता है 96 और ये 0,
14 से 140 की गुणा कर देंगे तो 14 पंचे 70 यानी कि 700 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे शेर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 700 रुपये इसमें सुमित का हिस्सा होगा शेष लाभ का 70% का। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई मेरे शेर, बात समझ में आ गई या नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए बी सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना, बी के द्वारा 4 गुना और बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी है, तो लाभ में प्रत्येक के हिस्से का रेशियो बताना है। भाई बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा भाई क्वेश्चन, बहुत ही आसान से। भाई ए के द्वारा किया गया निवेश, ए ने कितना किया भैया 3 गुना। जब ए ने 3 गुना किया है तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 3A। और बी के द्वारा निवेश का 4 गुना, बी ने कितना किया भैया आपको सर, बी का है भैया 4 गुना, बी का कितना है मेरे शेर 4 गुना। अब जब भी हम रेशियो निकालते हैं, यदि मैं लिख दूं 3A बराबर 4B, तो यदि मैं आपसे पूछूं ए और बी का रेशियो कितना है, तो आप कैसे करते थे सही? पहली चौथी का करते थे और दूसरी तीसरी का, इसी प्रकार से करते थे। तो ए का मान कितना होता था हमारा 4 और बी का मान कितना होता था 3। ये तो सभी लोग जानते हैं। अब हमें बताना किसका? अब तो हमें भाई सी का भी बताना होगा। अब तो भैया हमें सी का भी बताना होगा। सी का भैया बी की पूंजी जो है ना, अब यहाँ से देखो ए की पूंजी पता है, बी की पूंजी पता है, रेशियो बनाएंगे सी की पूंजी का। बी की जो पूंजी है ना वो सी की पूंजी की 2 गुनी है। भैया बी की जो पूंजी है ना वो सी की पूंजी की 2 गुनी। अब हमें नहीं पता कि सी की पूंजी कितनी है। भाई सी की पूंजी नहीं पता है तो सी की पूंजी कुछ भी मान लो, मान लिया 1 है, तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2, तो बी की पूंजी है 2। और रेशियो कर लेंगे बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, इसके पास की संख्या यहाँ पर, इसके पास की संख्या यहाँ पर। रेशियो ऐसे ही तो निकालते हैं, बस इनका रेशियो निकालेंगे भैया। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। क्या कटेगा भैया? भैया नहीं कटेगा। तो बस यही इनका रेशियो आ जाएगा 8 6 3। ऑप्शन नंबर डी में दिया है भैया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई है या नहीं? बात समझ में आ गई तो भैया लाइक का बटन प्रेस कर दो। भाई आप लोग भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के प्रति। ठीक है भाई, तो चलिएगा अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है मेरे शेर। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दोस्तों कह रहा है कि 13,950 रुपए की राशि को ए बी सी के हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना है और सी का हिस्सा बी के हिस्से के 2 गुने हिस्से में 50 रुपये कम है, तो ज्ञात कीजिएगा कि ए का हिस्सा कितना है। यह थोड़ा सा क्वेश्चन आपको झोल में डाल सकता है, यह क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल पड़ेगा आपके लिए। भाई कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत ही शिद्दत से पढ़ेंगे। भाई देखो 3 बंदे हैं, कौन कौन है भैया? ए है और बी है और कौन है? सी है। ए और बी और 3 सी का है। अब भाई हमें नहीं पता है कौन किसका कितना गुना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का हिस्सा ए के हिस्सा का 2 गुना। क्या आपको पता है कि ए का हिस्सा कितना है? नहीं पता है तो हम मैथ को वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं, एक्स मानकर कर लेंगे भैया। ए का मान लिया कि भैया एक्स का हिस्सा एक्स है, तो बी के हिस्से का 2 गुना है, तो बी का हिस्सा 2 गुना होगा एक्स के हिस्से का, तो ये 2 गुना कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि तथा सी का हिस्सा बी के हिस्से का, तो भैया बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा है 2 गुने, तो 2 गुने हिस्से से 50 कम है, तो बी का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो बी का 2 गुना हो जाएगा मेरे शेर 4x, और उससे भी 50 रुपये कम है, तो ये कितना हो जाएगा 4x - 50। बोलो इतनी बात समझ में आई? यदि आपने इतनी बात समझ ली, समझ लो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बस इतना समझ लिया तो समझ लो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। बस क्वेश्चन में जो समझने का कॉन्सेप्ट है वो बस इतना ही है। इतना समझ लिया क्वेश्चन आ जाएगा। बस कैलकुलेट कर लेंगे भाई। भाई इनको जोड़ो, भाई टोटल हिस्सा कितना है भैया? क्या पूछा? ए का हिस्सा। भाई कुल हिस्सा कितना है भैया? जोड़ देंगे 4x 2x और x, तो 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा आपको सर? ये हो जाएगा 7x माइनस कितना कम है भैया? 50 रुपये कम है, तो माइनस कर देंगे 50। वो कह रहा है नहीं, जो कुल राशि है वो है 13,950, तो बराबर में कुल राशि कितनी है मेरे शेर? तो 13,950 की राशि है भैया। 7x ये माइनस का 50, ये माइनस का 50 उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 50 इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14,000। भाई 7 से इसको काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 यानी कि 2,000। हमसे किसका पूछा? ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा ही तो मैंने x माना था, तो कितना आ गया मेरे भाई? आप कहोगे सर 2,000 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। 2,000 ए का हिस्सा निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई भैया या नहीं? थम्स अप कर दो भाई, कमेंट में एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भैया स्क्रीन पर लग चुका है। कह रहा है कि ए और बी ने क्रमशः 1,85,000 और 2,25,000 की पूंजी को निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया है तो ज्ञात कीजिए कि व्यापार में इन्हें कुल कितने का लाभ हुआ है। भाई देखो कैलकुलेट करेंगे भैया, जीरो से जीरो तो ये कट ही जाएंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट आउट कर देंगे। दो लोग हैं भाई, कौन कौन है, ए है और बी है। इनका रेशियो कितना बचा है, बी का कितना बचा, 125, ए का कितना है भैया 185 है, बी का कितना है 225 है। यदि ये कट जाए तो काट दो, कैलकुलेशन हमारी उतनी ही आसान हो जाएगी। भैया इसको 6 से काट देंगे, नहीं कटेगा भाई 6 से। भाई इसको किससे काटेगा भाई, इसको काट देते हैं भैया, किससे कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 3 15 भैया 5 से काट दो, 5 3 15, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 से इसको काट देंगे, 5 चौको 20, 5 25। भैया अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 37:45 का रेशियो। भाई आप बताओ इन्हें कुल लाभ कितना मिला है, कुल लाभ कितना, भाई इनको जोड़ देंगे, 37 45 कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 82। भाई इन्हें कुल लाभ 82 मिला है, इन्हें कुल लाभ 82 मिला। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया। आप बताओ बी ने कितना लाभ प्राप्त किया, वो कह रहा है बी ने 45 का, आप कह रहे हो नहीं, बी ने जो है ना 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया है। जब बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया है, आप बताइए 45 का क्या, बुरा कह रहे हैं नहीं 90 का। तो 45 90 का कितना गुना है, तो आप कहोगे सर ये तो इसका कितना गुना हो जाएगा, 200 गुना है, 45 दूनी 90, तो कितनी बार कटेगा भैया 200 बार। जब ये इसका 200 गुना है तो पूछा कुल लाभ, तो जब ये इसका 200 गुना है तो कुल लाभ का भी हम 200 गुना कर देंगे, तो 82 की गुणा 200 में कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 जीरो पीछे लगा देंगे, 16,400 रुपये निकल के आ जाएगा मेरे शेर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि ये जो 82 था ये हमारा क्या था, यही तो हमारा कुल लाभ था, यही तो हमारा कुल क्या था भैया, लाभ था, यही हमारा कुल लाभ निकल के आ जाएगा 16,400 रुपये। बात समझ में आ गई भाई, आगे चलें भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के रेशियो में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा कर देते हैं तथा एक्स ने 8550 रुपये का लाभ प्राप्त किया है तो इन्हें का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। भाई इनका कुल लाभ बताना है मेरी शेर। भाई देखो एक्स और वाई ने कितना दान किया भाई, 5%, 5% दान परसेंट में उसमें डाल दिया दान पात्र में, लेकिन फिर भी उसे लाभ 95% का मिला या नहीं मिला। भाई हर चीज़ 100% होती है, 5% यदि मैं किसी को दान में दे दूं फिर भी मेरे पास 95% बचा हुआ है। भाई भाई निकाल लेंगे भाई, एक्स और वाई का रेशियो कितना मेरे शेर, आप कहोगे सर 3 और 2 के रेशियो में दिया गया है। एक्स और वाई 3 और, देखो भाई कुल कितना है, कुल लाभ का 5%, आप बताओ कुल लाभ कितना। भाई कुल लाभ तो मुझे तो 5 का है, रेशियो को जोड़कर लिख देंगे। वो कह रहा है कि नहीं, एक्स ने न है 8550 रुपये का लाभ प्राप्त किया है, आप बताओ एक्स को कितने का लाभ हुआ। आप कह रहे हो एक्स को 3 का लाभ हुआ है, वो कह रहा है नहीं इन्हें 8550 रुपये का लाभ हुआ है। आपके हिसाब से 3 का हुआ, उसके हिसाब से 8525 का, तो इस बराबर कितना है, तो इसको 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दे दो निकल आएगा, कितना आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे 3 दूनी 6 है और 3 24 और 3 पचे 15, कितना आ जाएगा, और जीरो है तो ये जीरो आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2850। कितना आएगा मेरी शेर, तो आप क्या कहोगे सर ये आ जाएगा 2850। 2850 वो कह रहा है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो कुल लाभ का 2850 निकाल देंगे मेरे शेर। तो कुल लाभ कितना का हुआ था भैया, 5 का हुआ था। तो जब ये इसका कितना गुना है, 2850 गुना है, तो इसमें आपको भी इस 2850 की गुणा कर देनी है, 2850 की गुणा कर देनी है भाई। तो ये कितना निकल के आ जाएगा मेरे शेर, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, 55 25 की 5, कैरी करेगा 2 8 पंचे 40, 2 42 की 2, कैरी करेगा 4 5 दूनी 10 4, कितना हो जाएगा 14, 14,250। ये क्या हुआ भैया 14,250। ये कुल लाभ का नहीं है भाई, ये कुल लाभ का नहीं है, ये तो 5% का लाभ है मेरे शेर, क्योंकि भैया 5 से गुणा की थी, 5% का लाभ है। हमें लाभ हुआ कितने का मेरे शेर, हमें तो भैया 95%, क्योंकि ये 5% दान में दिया है। ये जो 14,250 रुपये जो मेरे शेर निकला है, ये तो आपने दान में दिया है मेरे शेर। किस में दिया है, दान में। जब ये आपने दान में दे दिया है, 8550 का एक्स को ये लाभ प्राप्त हो गया, तो कुल लाभ में इसमें तो दान में दे दिया। इसके बाद वो कह रहा है कि उसे लाभ कितना हुआ। अब भैया 5% दान में दे दिया, तो मेरे पास बचा कितना है, मेरे पास तो 95% बचा है। तो इसे 14,250 का 95% करेंगे तो ये हो जाएगा 95 गुणा में आ जाएगा 100। भाई कैलकुलेट कर लेंगे इसको, भाई काट देंगे इसको।
5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 से कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10। अब इसको 19 से काट दो भाई, 19 से कटेगा कितनी बार, 19 चौक 19 पचे 95, 19 छिक्का 114 और 19 सत्ते। भाई ये 19 से कितनी बार कट जाएगा मेरे शेर, भाई भाग दो जल्दी से फटाफट, भाग दे दो भाई, कैलकुलेट कर लो भाई, अब तो आंसर आ जाएगा मेरे शेर। चलिएगा भाई इसको भाग देते हैं, 19 से काटेंगे, 19 सत्ते होता है आपका 133, यानी कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर ये चला जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर ये जाएगा 7 बार। 142 में से 133 माइनस कर देंगे, 9 बचेगा। 19 से काटेंगे, 19 पचे 95, एक जीरो बचेगा, ये हो जाएगा 750। कितना हो जाएगा मेरे शेर, 750 हो जाएगा। यहाँ पर 750, ये कितना है 20 है, तो इसकी गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 75 दूनी होता है 150 और 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा भाई 15,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे शेर, 15,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई है। यदि बात समझ में आ गई तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए ने बी ने एक व्यापार शुरू किया और इन्होंने व्यापार में 4:3 का रेशियो में निवेश किया है। यदि ए ने 20,000 रुपये निवेश किए हैं तो उनके निवेश का 3:2 हो जाता है, तो ए ने कितने रुपए निवेश किए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, चलिएगा कोई नहीं, करते हैं सॉल्व। भाई देखो, दो लोग हैं ए और बी, इन्होंने भैया एक व्यापार करना शुरू किया है। भैया ए कह रहा है कि चलिएगा दोनों लोग व्यापार शुरू करते हैं, और इन्होंने जो व्यापार शुरू किया तो इन्हें 4:3 के रेशियो में किया। कोई भी वेरिएबल मान लो, मान लिया इसने 4x, x वेरिएबल मान लेते हैं कि 4x हो गया, अनुपात 3x हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें बोला कि ए ने 20,000 रुपये निवेश किया है, तो भाई आपके रेशियो के अनुसार देखा जाए इसने 4x, तो निवेश करने का मतलब इसने रुपए और लगाया, तो पहले लगाया था 4x, इसने 20,000 और लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सब 4x प्लस कितना हो जाएगा 20,000। कितना हो गया भैया, 4x प्लस 20,000। इतनी बात समझ में आ गई भाई, 4x प्लस 20,000। टोटल बी का कितना है भैया, बी का रेशियो कितना आ गया भैया, बी का था 3x, तो 3x ही रहेगा। लेकिन अब कितना हो जाता है, अब जो रेशियो बट जाता है वो बट जाता है 3:2 के रेशियो में। अब अनुपात जो बट गया है ना मेरे भाई, अब वो नया अनुपात बन गया 3:2 के रेशियो में। भाई इनकी गुणा कर लेंगे, भाई गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, कैंची गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8x, कितना हो जाएगा मेरे शेर, तो आपको सर ये हो जाएगा 8x हो जाएगा भाई, 2 चौको 8x प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 40,000 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई, 40,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। इसके बाद बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, 3 तिरका 9x, तो x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से 8x 9x माइनस कर देंगे, x बराबर कितना आ गया भाई 40,000, 40,000 आ गया भाई। तो x का मान कितना आ गया मेरे सिर, x का मान आ गया 40,000 रुपये। हमसे पूछा ए ने कितना रुपए निवेश किया, आप बताओ ए ने किया, भैया ए ने तो 4x निवेश किया था। जब x का मान 40,000 है तो 4x का मान कितना हो जाएगा भाई, इसकी गुणा कर दो, यहाँ पर इसकी गुणा हो जाएगी इसमें, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ए बराबर का मान निकालना है तो निकाल देंगे भैया, 4 गुणे x का मान कितना निकला था 40,000, भाई 40,000 की इसमें गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, कितना बोलेंगे भैया 1,60,000। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1,60,000। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। यही इस क्वेश्चन का दोस्तों मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1,60,000, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि बात समझ में आ गई है दोस्तों तो चलिएगा अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि सुरेश, दिनेश, रमेश ने 3:6:8 के अनुपात में पैसे को निवेश करके एक व्यवसाय में भागीदार बने। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि होती है तो 1 वर्ष के लिए उनके लाभों का अनुपात कितना होगा, 1 साल का अनुपात। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भैया सुरेश है, दिनेश है, रमेश, भाई यहाँ पर लिख लेते हैं सुरेश, दिनेश और कौन है भैया रमेश। इनका रेशियो दिया गया भैया 3:3 और 6 और 8 के रेशियो में दिया गया है, 3, 6, 8 के रेशियो में दिया गया भाई, ठीक है। अब भाई रेशियो में दिया गया 3:6:8 और परसेंटेज में बताया कि 5%, 15%, 20% निवेश किया है। भाई इसके पीछे 2 जीरो लगा लो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई जीरो लगाने से क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी भाई, ठीक है। तो भाई जीरो लगा लिया अपनी ओर से, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई अब 300 का भाई 5% निकालने के लिए बोल रहा है भाई, तो 300 का 5% निकाल दो तो कितना हो जाएगा भाई, 300 में 5% की वृद्धि हुई है ना, जब वृद्धि हुई है तो 5% का कितना हो जाएगा 105। तो भैया यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो 300 का 105% निकाल दो भाई, क्योंकि 5% की वृद्धि हुई है तो 105 बटे में कितना हो जाएगा 100, जीरो जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3×5=15, और ये कितना हो जाएगा 0 और 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3×5=15 की 5 और 0 और कैरी करेगा 1, 3 एकम 3, 315 हो जाएगा भाई। उसी प्रकार से इस 600 का निकालेंगे भैया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 15% की वृद्धि हुई, तो भाई 15% की वृद्धि का मतलब है कितना हो जाएगा भैया 115, 115 हो जाएगी, बटे में 100 कट जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 6×5 30 की 0 रेशियो में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6×5 30 की 0, 115 छिक्का होता है भैया आपका कितना 690 होता है भाई, इसको डायरेक्ट लिख लिया मैंने 690 अनुपात। अब उसी प्रकार से 800 का निकाल दीजिएगा, कितना 800 में 20% की वृद्धि हो रही, तो ये कितना हो जाएगा 120/100, तो ये हो जाएगा 12×8=96, यानी कि 960 हो जाएगा। इसका रेशियो कितना आ गया भैया 960। भाई अब कैलकुलेट कर लेंगे भाई, अनुपात जो होता है वो सबसे छोटे से छोटा होता है भाई, इसको काट देंगे, किससे कटेगा भाई बताओ, ये किससे कटेगा भाई, ऐसी संख्या बताओ जिससे ये आसानी से कट जाए। 5 से काट दें भैया, 5 से कट जाएगा क्या भाई, 5 से काट के देखते हैं भैया, 5 से काट देंगे तो 5×6=30 हो जाएगा, 5×3=15, 5 से इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 से इसको काट देंगे, इसको चाहे तो हम भैया 15 से काट दो, 15 से डायरेक्ट 15 से काट दो, जब 5 से कटेगा तो भाई 15 से भी कट जाएगा, 15 से काट दीजिएगा इसको, 15 दूनी 30, एक बचेगा 15 एकम 15, 15 से इसको काटेंगे भैया, 15 चौको 60 होता है, और 15 छिक्का 90, 15 से इसको काट देंगे, 15 छिक्का 90 और 15 चौको 60, तो रेशियो भैया अब क्या कटेगा भाई, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो रेशियो कितना आ गया 21:46:64। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं, बात समझ में आ गई या नहीं, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एक वर्ष के लिए इनके लाभों का जो रेशियो आएगा वो 21:46:64 के अनुपात में बट जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वह कह रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं और ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है तो बी का हिस्सा कितने रुपए का होगा। भाई देखो दो लोग हैं भैया, एक तो ए हो गया और दूसरा कौन है भाई बी है, ठीक है। बी का 33 सही 1/3, तो 33 से का 1/3 का निवेश किया, तो 3 में कितने का निवेश किया, यदि बी ने 2 निवेश किया है तो टोटल का 1/3 किया, तो ए का कितना हो जाएगा, ए ने 1 निवेश किया है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर टोटल हो जाएगा 1 और 2 3। आप कह रहे हो इसने 3 निवेश किया, वो कह रहा नहीं कुल लाभ का 1,62,000। भैया कुल लाभ का, तो कुल लाभ हुआ है 3 का, वो कह रहा नहीं 3 का है 1,62,000। जब 3 का 1,62,000 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3×5=15, 3 चौको 12। जब 1 की वैल्यू 54,000 है, हमसे पूछिए बी का हिस्सा, बी का हिस्सा 2 है, तो भाई 54,000 में इसकी 2 की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 54 दूनी 108 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 54,000 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 1,08,000 रुपये। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं। एक बार फिर से देखेंगे मेरे दोस्त, ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया और ए की कुल पूंजी 33 सही 1/3 फ्रैक्शन जो होती है 1/3 की फ्रैक्शन होती है। यदि ए ने 1 किया है तो भाई बी का कितना होगा 2, क्योंकि टोटल जो हिस्सा हुआ है वो 3 का हुआ है। बात समझ में आ गई। तो लेकिन जो कुल लाभ हुआ है वो 3 का, वो करा नहीं जो कुल लाभ हुआ वो 1,62,000 का। जब 3 की वैल्यू 162,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 54,000। जब 1 की वैल्यू 54,000, हमसे पूछी बी का हिस्सा, बी का हिस्सा 2 था। जब 1 की वैल्यू 54,000 है तो 2 का हिस्सा कितना हो जाएगा 1,08,000। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 भैया आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पी तथा क्यू क्रमशः 28,000 तथा 42,000 रुपये निवेश के साथ एक व्यापार में 8 महीने के लिए लगाते हैं। यदि साल के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो पी का हिस्सा कितना है। भाई देखो पी और क्यू है, इन्होंने भैया निवेश किया कितना कितना, भाई 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट जाएंगे 3 0 से, तो भैया पी का कितना बचेगा, पी अनुपात क्यू। रेशियो कितना है भैया 28 है, कट जाएगा 6 से 4 से काट देंगे, 4 7 28, ये नहीं कटेगा भाई, 4 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा भाई 14 से कटेगा, 14 दूनी 28 और 14 तियाँ 42 कट जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 के रेशियो में आ जाएगा।
2:3 के रेशियो में आ जाता है। कह रहा है कि पी ने 8 महीने के लिए लगाया भैया। पी ने कितने महीने के लिए लगाया भाई? 8 महीने के लिए। अब कह रहा है कि पी ने तो 8 महीने के लगाया और क्यू ने 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? आप कहोगे सर 12। पी ने कितने माह के लिए लगाया भाई? पी ने लगाया है 8 महीने के लिए और क्यू ने लगाया है 1 वर्ष यानी कि 12 महीने के लिए। अब रेशियो भी कट सकता है तो इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। तो रेशियो कैसा हो गया? बराबर 2:3। ये भी आपका बट गया। ठीक है भैया। ये क्या था? ये तो हमारा समय था, समय यानी कि टी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आपको सर ये 8-12 कैसे आया? ठीक है, तो ये था मेरा समय, मतलब कितने समय के लिए इसने जो है रुपए जो है इसने निवेश किए हैं। तो 2:3 कैसा हो गया? रेशियो बराबर हो गया। तो जो टोटल रुपए बटेगा मेरे दोस्त वो किस रेशियो में बटेगा? तो टोटल रुपए बटेगा समय और जितना निवेश किया है। तो भाई 2 रुपये निवेश किया था, 2 साल में कितना हो गया भाई? ये 4 हो जाएगा। और इसका 2 महीने के लिए इसका कितना हो जाएगा भाई? 3 के हिसाब से 3 त्रिका 9। तो जो बटेगा ना रुपया वो 4:9 के रेशियो में बटेगा। तो भाई कितने में बटेगा? 4:9 के रेशियो में बट जाएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ है 21,125 का। आप बताओ कुल लाभ कितना को? आप कह रहे हो मेरा जो कुल लाभ हुआ ना वो 13 का लाभ हुआ है, क्योंकि 9 4 13 अनुपात को जोड़कर लिखते हैं। आप कह रहे हो 13 का लाभ हुआ, वो कह रहा है नहीं, जो लाभ हुआ है ना वो लाभ हुआ है हमें 21,125 रुपये का। आप कह रहे हो 13 का लाभ हुआ, तो हमसे किसका हिस्सा पूछा भाई? पी का हिस्सा। पी का हिस्सा कितना है मेरे दोस्त? पी का हिस्सा है 4। पी का हिस्सा कितना है भैया? 4 है। तो भैया इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 13 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 13 एकम 13, 13 7 कितना होता है? 13 7 8 हो जाएगा, 21 8 81 बचेगा, 13 6 78 और 3 बचेगा, और 13 दूनी 26 और कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 13 पच्चे 65 भाई 1625 बार। भाई इसकी गुणा कर देंगे, 1625 गुणा 4, 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0, कैरी करेगा 1, 4 6 24 1 25 की 5, कैरी करेगा 2, 4 एकम 4 2 6। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त? 6500 रुपये। तो कितना भैया पी का हिस्सा होगा भैया? 6500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं? बात समझ में आ गई हो तो चलिएगा अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि टीना, रीना तथा सीना क्रमशः 24,000, 28,000, 20,000 रुपये निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। टीना ने 8 महीने के लिए, रीना ने 10 महीने के लिए और सीना ने पूरे 1 साल के लिए रुपए निवेश किया है। यदि साल के अंत में कुल लाभ इतना है तो टीना का हिस्सा। भाई मेरे सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी 13 नंबर का क्वेश्चन कराया था, भाई सेम क्वेश्चन है, क्योंकि अंतर इतना ही है कि 13 में भैया 2 लोगों ने रुपए निवेश किया था और 14वें वाले क्वेश्चन में भैया 3 लोग हैं, उसमें 2 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं। क्वेश्चन का पूरा मेथड दोस्तों आपका सेम 13 नंबर क्वेश्चन की तरह रहेगा। भाई कितने लोग हैं? टीना है और कौन है? सीना, रीना है और कौन है? सीना है। कितना कितना रुपया निवेश किया भाई? इसने 24,000, इसने 28, इसने 20। भाई जीरो है तो अनुपात को भी जितना छोटा कर लेंगे उतनी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो जीरो से जीरो, इनके तीनों के जीरो कट हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 से इसको काट देंगे, 4 6 24 होता है, 4 7 28 होता है, 4 पंचे 20 होता है। तो इनका रेशियो बट गया भैया 6:7:5 के रेशियो में। 6:7:5 के रेशियो में बट गया। अब इसमें बोला है कि टीना ने भैया 8 महीने के लिए लगाया है और रीना ने 10 महीने के लिए लगाया है और सीना ने पूरे 1 वर्ष यानी कि 12 महीने के लिए लगाया है। आप देखो 8:10:12 के रेशियो में बट गया। भाई अभी अनुपात कट जाएगा, जिसको काट देंगे, किससे कटेगा? 4 से कटेगा भैया। क्या भाई? इसको काट दो 2 से, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। तो भैया इनका समय कितना आ गया? 4:5:6 के रेशियो में। तो भाई इनको भाई गुणा कर देंगे आपस में, 6 चौको 24, 7 पना 35, 5 छक्के 30। तो कितना आ जाएगा? आपको सर रेशियो आ जाएगा 24:35:30 के रेशियो में। अब आप एक बात बताओ, ये कुल लाभ कितना मिला है? वो कह रहे हैं कुल लाभ का 25,810। आप बताओ इन्हें कुल लाभ का कितना मिला है? तो इनको जोड़ देंगे भाई, कितना हो जाएगा? 30 30 60 5 65, 65 और 20 कितना हो जाएगा? 85, 4 कितना हो गया? 89। आपके हिसाब से टोटल लाभ कितना मिला है? 89। वो कह रहा है नहीं, जो कुल लाभ का कितना मिला? 25,810 रुपये। हमसे पूछा है कि टीना का हिस्सा कितना है, तो भाई टीना का हिस्सा तो 24 है। टीना का हिस्सा 24 है भैया, 89 की वैल्यू निकाल ली है। टीना का हिस्सा है 24, गुणा कर देंगे भाई 24 से। भाई कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। अब इस क्वेश्चन में क्या बची है भैया? कैलकुलेशन बची है बस। अब इसकी जो भी होगी ना भाई, कैलकुलेशन होगी और कुछ नहीं। कर लो भैया कैलकुलेशन। तो इसको भैया भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 89 एकम 89 और 89 दूनी होता 178। तो कितनी बार जाएगा भैया? ये जाएगा 2 बार। कितनी बार जाएगा? तो आपको सर ये जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 89 दूनी 178। कितना शेष बचेगा? 80। 80 शेष बचेगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 801। कितना हो जाएगा भाई?
ये हो जाएगा 801, 801 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 9 ने 81, 9 72 और 72 और 8 80। भाई 82 89 निम्मा कितना हो जाएगा, 801 होता है। 89 निम्मा कितना होता है, 801, जीरो बचेगा 290। कुल मिलाकर ये कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त, आपको सर ये 290 बार जाएगा। और 290 में किसकी गुणा कर दो भैया, 24 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 2400, 2400 हो जाएगा। और 24 की गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 निम्मा होता है 216, 216 की 6, कैरी करेगा 21, 24 दूनी 48, और 48 और 21 हो जाएगा आपका 69। तो कितना हो जाएगा भैया, 69 हो जाएगा। तो 69 60 देख लो किस ऑप्शन में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 6960 रुपये टीना का हिस्सा निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा अभी अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक साझेदारी के कारोबार में बी की पूंजी ए की पूंजी की आधी थी। यदि 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है और उसके 2 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है, तो ए और बी के लाभ का रेशियो कितना है। हमसे भैया ए और बी के लाभ का रेशियो पूछा भैया। कितने लोग हैं भैया, ए बी का रेशियो निकालना है हमें। बी की पूंजी आधी, तो यदि बी की पूंजी आधी, यदि ए की पूंजी 2 होगी तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। बी का कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। यदि 8 महीने के बाद बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है, ठीक है भाई, आधा हिस्सा बी ने अपना 8 महीने के बाद निकाल लिया है भाई। इसके पीछे 2 जीरो लगा दो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। 200 और अनुपात 100 हो गया। बी ने भैया 8 महीने के बाद निकाला है भाई, बी ने कितने महीने के बाद, 8 महीने के बाद। और उसके 2 महीने के बाद ए ने अपना, उसके 2 महीने के बाद, चाहो तो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है भाई। कहाँ गया भाई, 8 आ गया, ठीक है, 8 हो गया। अब देखो बी का हिस्सा कितना हो गया, 8 महीने के लिए। फिर आगे कह रहा है उसके 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ए ने अपना निकाला। तो 2 महीने के बाद, 8 महीने तो भाई ए का था ही, और 2 महीने बाद, तो 8 2 10 कितना हो जाएगा, 10 महीने हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, रेशियो आ गया 10:8। भैया एक बात बताओ, ए बी ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा 8 महीने में निकाला, और उसके ठीक 2 महीने बाद ए ने, तो उसको ए का टोटल समय कितना हो गया, 8 तो महीने थे ही, और 2 महीने बाद और, यानी कि बी ए ने 2 महीना एक्स्ट्रा किया, तो 8 2 10 हो जाएगा। अब भाई ये देखो 8 महीने में बी ने कितना रुपए बना लिया होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए के हिसाब से जोड़ेंगे 8 महीने के लिए, 100 8 800 हो जाएगा भाई। बी ने कितना बनाया, 800। कह रहा है बी ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा, भाई बी की पूंजी का आधा हिस्सा है कितना भाई, बी की पूंजी तो 100 थी, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50। 50 था ना, बी का किस्सा आ गया भाई 50 हो गया। तो जब 50 हो गया यहाँ से, अब देखो इसने आधा हिस्सा कर दिया पूंजी का, तो ये आधा हिस्सा कब निकालना होगा 50 का, भैया 8 महीने समय लगेगा। 100 रुपये बनाने में से 8 महीने का समय लगा, तो 50 रुपये बनाने में कितना समय लगा, सपोज मान के चलिए 100 रुपये में 8 महीने, तो 50 का बनाने में कितना लगा होगा, 4 महीने। 4 महीने लगे होंगे ना, जब 100 का आधा है तो इसका मैं कभी आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 महीने। तो इसको टोटल जो बना हिस्सा कितना बनेगा, 50 चौको कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा भाई, इसका टोटल कितना आ गया, 200। अब भाई ए का निकालेंगे। अब ऐसे ही हमें ए का निकाल लेंगे। ए का भैया कितना था, 10 महीने के लिए, तो एक महीने 10 महीने में कितना किया होगा, 200 गुणे 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2000। ए ने कितने बना लिए होंगे, 2000। लेकिन 2000 बना लिए होंगे, लेकिन ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, तो भाई 200 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप 200 का 1/4 निकाल सकते हो। तो 200 गुणे 1/4, 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, यानी कि 50। तो यानी कि इसने 50 हिस्सा तो ऐसे ही बना लिया होगा। तो जब 50 हिस्सा इसका 1/4 भाग इसने निकाली, तो शेष हिस्सा कितना बचेगा, तो शेष हिस्सा बचेगा 150। 200 का 1/4 कितना होता है, 50, तो 50 निकाल लिया, बचा कितना, शेष 150। और समय कितना बचा भाई, 2 महीने के लिए। उसके 2 महीने बाद ही बोला है ना, तो 2 महीने के लिए भाई, तो 2 महीने का कितना हो जाएगा भाई, आपको साथ 2 महीने के लिए बोला है ना, तो यहाँ से कर देंगे गुणा। तो 150 का 2 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 300। तो इसने कितना बना लिया भाई, 300:200। अब ये देखो इससे पहले था कितना, इसका पहले था कितना मेरे भाई, तो आप कहोगे सर इसका जो पहले जो था वो था 100, अब कितना हो गया, 200। इसका पहले था 200, अब कितना हो गया भैया, 300। कितना हो गया है, 300। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सॉरी, इसका पहले था कितना, 2000 था भाई, 200 100 नहीं।
इसका कितना था 800, इसका हो गया 200, इसका था 2000, अब इसका कितना हो गया 300। तो ये 300 ये क्या होगा, इसका बेनिफिट तो निकला, इसका 800 पे कितना ब्याज मिला 200 का मिल गया, यानी लाभ ही तो मिला है। और लाभ ही अनुपात का पूछा कि लाभ का कितना अनुपात होगा। भाई 2000 निवेश किया था, 300 रुपये का लाभ हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपको 2700 हो गया। भाई 800 रुपये निवेश किया, 200 का लाभ हुआ, तो कितना हो गया भैया 1000 हो गया। भाई इसको काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0, तो 23:10 का रेशियो बटेगा। तो ए अनुपात बी के अनुपात का रेशियो कितना होगा, लाभ का अनुपात 23:10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भैया 23:10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भाई 23:10। इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि ए 80,000 रुपये की पूंजी 80,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है और 3 महीने के बाद भी 70,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो ज्ञात करिएगा कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। भाई देखो दो लोग हैं, ए है और बी है। इन्हें भैया 80,000 यानी कि 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, ए का आ गया 8 और बी का आ गया 7। इसके कह रहा है कि 3 महीने के बाद बी आया, 3 महीने के बाद बी आया, तो यानी कि ए ने पूरा 12 वर्ष काम किया होगा, पूरे 1 साल काम किया होगा, यानी कि 12। और ये 3 महीने के बाद आया है, तो इसने टोटल काम कितना किया होगा, तो आपको सर 12 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी कि इसने 9 महीने काम किया होगा। बोलो यस या नो। भाई आप बताओ, साल में 12 महीने होते हैं, मैं आपसे कह दूँ कि मैं है ना कि मैं जॉब करने 3 महीने के बाद आऊँगा, तो साल में मैं 3 महीने के बाद आया, तो मैंने पूरे साल में कितना काम किया, मैंने केवल 9 महीने काम ही तो किया है। तो भाई अनुपात छोटे से छोटा होता है, इसको काट देंगे, 3 चौको 12, 3 तिया 9, तो अनुपात बट गया 4:3 के रेशियो में। तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो भाई इनका टोटल लाभ कितना हो जाएगा, तो भाई इसकी गुणा कर देंगे, 8 चौको 32, 7 तिया 21, तो कितना आ गया भैया। आप कहोगे सर इनका जो रेशियो बट गया वो बच गया 32:21 के रेशियो में। कितना बट गया मेरे भाई, आप कहोगे सर इनका जो अनुपात बटेगा ना वो 32:21 के रेशियो में बट जाएगा। अब ये तो कटेगा नहीं भाई, जब नहीं कटेगा तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आना चाहिए, तो आप कहोगे सर 32:21 ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा मेरे शेर, आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना बनेगा 32:21। बात समझ में आ गई। तो देख लो भैया कौन सा क्वेश्चन में आंसर है, क्या भाई 32 अनुपात इस क्वेश्चन में आंसर है ही नहीं। जब आंसर ही नहीं है तो भाई क्या करेंगे भाई, तुम्हारा एक ही ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया इनमें से कोई नहीं, तो 32:21 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इसी क्रम में आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करते हैं और आज से पार्ट 1 कंप्लीट होता है। कल से इस क्वेश्चन जो भी बचे हैं पार्टनरशिप के, वो हम कल की क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। कह रहा है कि एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की। यदि कुल लाभ 1140 रुपये है तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है। भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझना, अटे बटे देख कर घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई देखो दो लोग हैं, कौन है, एक्स है और कौन है भैया बाई है। ठीक है भाई, एक्स की पूंजी, भाई एक्स ने पूंजी कितनी लगाई है भाई, यानी एक तरफ लिख लेंगे लगाया गया धन, या हम बोल सकते हैं पूंजी। पूंजी लिख लो भाई, एक्स की पूंजी कितनी लगाई है भैया, एक्स ने पूंजी लगाई है 1/4 भाग। समय यहाँ पर लिख लेते हैं कितने समय के लिए, तो 1/4 पूंजी 1/4 समय के लिए लगाई है। बाई ने 1/5 पूंजी 1/2 समय के लिए इन्होंने यहाँ पर लगाई है। इतनी बात समझ में आ गई भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और इन्हें कुल लाभ जो मिला है ना वो कुल लाभ, तो कुल लाभ इन्हें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। लेकिन अभी जेड भी है, जेड ने शेष पूंजी, अभी कौन बचा है भैया, अभी एक बंदा और बचा है, वो है जेड। अब कह रहा है कि जेड ने शेष पूंजी पूरे समय, अब हमें नहीं पता कि जेड ने कितनी शेष पूंजी अपनी लगाई है और कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। तो पूरे समय के लिए मतलब है भैया पूरे 12 महीने के लिए इसने अपनी जो है पूरी पूंजी लगाई है। तो भैया ये 1/4 समय का मतलब है, इसको भाई मंथ से गुणा कर देंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं 4 × 12, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 यानी कि 3 महीने के लिए। इसकी गुणा से 12 करेंगे क्योंकि बटे 2 समय है ना, तो इसको महीने बदल देंगे, 2 छक्के 12 यानी कि 6 महीने के लिए। तो क्या मैं इसको 3 मंथ 6 मंथ लिख सकता हूँ या नहीं, आप कहोगे सर इसको लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैं इसको हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ 3:6। कितना लिख देता हूँ भैया, समय कितना आ गया भैया 3 मंथ और इसका आ गया 6 मंथ, ये रेशियो में लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक,
बताओ कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। ये अभी रेशियो में चल रहा है सभी। चलिएगा भाई, या इसका आ गया 3 मंथ, इसका आ गया 6 मंथ, और ये आ गया पूरा 12 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एम लिख लो ताकि समझ में आ जाए भैया कि हाँ ये महीने हैं, ठीक है भैया। 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए हो गया। आगे कह रहा है कि कुल लाभ जो मिला है ना वो 1140 का लाभ मिला है, कुल लाभ का 1140 का लाभ मिला है। अब यहाँ से दोस्तों हम सबसे पहले निकालेंगे कि कुल धन है कितना। तो यहाँ से दोस्तों हम कुल पूंजी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल पूंजी। तो कुल पूंजी कैसे निकालेंगे भाई? कुल पूंजी भाई इन दोनों का ले लो एलसीएम, 1/4 1/5 का एलसीएम मैं ले लेता हूँ 20। 20 ले लिया भाई, इसके पीछे 200 ले लो इसका, भाई 200 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। भाई कुल पूंजी भाई एलसीएम ले लिया 200। तो भाई 200 का 1/4 कितना निकाला था मैंने? आप कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कितना बताया था? 200 का 1/4 होता है 50, यानी कितना हिस्सा? ये 50 है। जब ये 50 है तो 1/5 कितना हो जाएगा? तो 200 का 1/5 हो जाएगा, 5 चौको 20 यानी कि 40 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई। टोटल हिस्सा है कितना हमारा? कुल पूंजी 200 है, 50 40 90। भाई 90 पूंजी यहाँ पर इसने निवेश कर ली, तो शेष पूंजी जेड के पास कितनी बचेगी? आप कहोगे सर 110 बचेगी। ये 110 कैसे आया? बात समझ में आई भाई। मैंने कुल पूंजी मान ली 200, भाई 5 और 4 का एलसीएम ले लिया 200, कोई दिक्कत नहीं। और जब 200 का 1/4 भाग एक्स ने निवेश किया है तो 1/4 यानी कि 50 भाग निवेश किया। वाई ने 1/5 भाग निवेश किया, तो यानी कि 40 भाग निवेश किया। तो टोटल निवेश कितना हो गया? 200 में से 90 रुपये इन्होंने निवेश कर दिया है, और शेष हिस्सा जेड ने पूरे समय के लिए निवेश किया। तो 200 का भी 90 इन्होंने कर लिया, तो शेष बचा कितना? 110। तो 110 कौन करेगा भाई? जेड निवेश करेगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? एक बार थम्स अप कर दो सभी लोग। तो भाई इनकी कर लेंगे गुणा। तो जब गुणा कर लेंगे भैया, इसका आ गया 50, इसका आ गया 40, भाई गुणा कर लेंगे। 50 तियाँ कितना हो जाएगा भाई? 150 हो जाएगा। अनुपात 40 छिक्का कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। और 110 की गुणा 12 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 यानी 132, और जीरो आ जाएगी 1320। अनुपात छोटे से छोटा होता है भैया, काट देंगे। भाई देखो 0 से 0 कट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे भाई, बचेगा 15। 3 से काट दो भाई, 3 से कटेगा, 3 पचे 15। 3 से काट देंगे, 3 अट्ठे 24। 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 44 बार। अब कह रहा है इसने कुल लाभ 1140 का कमाया। आप बताओ आपने कुल लाभ कितना कमाया? आपके हिसाब से लाभ कितना कमाया गया? तो आप कहोगे सर मेरे हिसाब से 8 5 13 और 13 44 कितना होता है? 57। मेरे हिसाब से 57 लाभ कमाया। वो कह रहा नहीं, 57 लाभ नहीं कमाया मेरे शेर, इसने जो लाभ कमाया है ना वो 1140 का लाभ कमाया है। जब 57 की वैल्यू 1140 है तो 57 दूनी कितना होता है? इसको काट दें, 57 दूनी 114 यानी कि इसका 20 गुना है। जब ये इसका 20 गुना है तो पूछा प्रत्येक का हिस्सा कितना है? तो आपको सबका 20 गुना कर देना है मेरे शेर। सबका 20 गुना आप भी कर दो भाई, इसका भी 20 गुना हो जाएगा, इसका भी 20 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई? 5 दूनी 10 यानी कि 20 पंचे 100, 20 अट्ठे होता है आपका 160, और 44 दूनी कितना हो जाएगा? 88, और जीरो आ जाएगा यानी कि 880। तो भाई इनकी पूंजी का जो रेशियो बटेगा वो किस में बटेगा? तो प्रत्येक का हिस्सा बटेगा 100 अनुपात 160 अनुपात 880 के रेशियो में बटेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे शेर? पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिएगा दोस्तों, आज के ये हमारे 17 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होते हैं। और ये जो एसएससी जीडी 2025 रोजगार विद अंकित भाटी सर की बुक है, जिसमें दोस्तों आज हमने साझेदारी की चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज के हमारे 17 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होते हैं, और कल मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से हम। नेक्स्ट मैथ की क्लास जो होगी हमारी वो कल होगी, पार्ट 2 इसका लेकर आएंगे। और कल हम पार्टनरशिप चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट डे से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा, आज का सेशन कैसा लगा भाई पार्टनरशिप का? तो भाई बता देना मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं अपनी ओर से मैंने 100% दिया समझाने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि अच्छे से समझ में आ गया हो, बातें समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो भाई आप लोग अपना ढेर सारा प्यार मुझे देने की कोशिश करेंगे भाई। और आप लोगों के प्रति हम दोस्तों हमेशा खड़े रहेंगे। इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लासें चलती रहेंगी। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ दोस्तों, हमारी जो टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली है वो 20,000 दोस्तों लोगों की फैमिली बनने जा रही है। तो प्लीज़ दोस्तों आप जल्द से जल्द कोशिश करिएगा। लगभग 20,500 लोग हो गए हैं हमारे इस यूट्यूब फैमिली में। तो कोशिश करते हैं कि आज क्या आप लोग 20,000 फैमिली करवा सकते हो केवल आज के ही दिन। तो भैया चलिएगा, आप लोग कोशिश करिएगा, अपने लोगों को जोड़िएगा, अपने दोस्तों को, आप अपने जितने भी आपके सहपाठी हो उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, और इस परिवार का हिस्सा बनने की जरूर आप लोग
समझेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिएगा साथियों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं रात को 8 बजे एनटीपीसी जीके की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।